क्या आपने कभी उस पल की कल्पना की है जब पूरा ब्रह्मांड एक क्षण में ठहर जाता है, जब तारे बुझ जाते हैं, ग्रह धूल में मिल जाते हैं और समय का पहिया रुककर शून्य में खो जाता है। स्वागत है शिव पुराण के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और सबसे रोमांचक अध्याय में, प्रलय का रहस्य। हम इस अनूठी और मनमोहक यात्रा में मिथकों, विज्ञान और अध्यात्म की गहराइयों में गोता लगाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, क्यों और कैसे ब्रह्मांड के अंत और नई शुरुआत की कुंजी हैं। ये वीडियो आपके दिमाग को हिला देगा, आपकी आत्मा को झकझोर देगा और आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के इतने करीब ले जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप न केवल ब्रह्मांड को, बल्कि अपने जीवन को भी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो अभी लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से बजाएं ताकि आप ऐसे और कॉस्मिक रहस्यों का हिस्सा बन सकें। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण से, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र, गहन और प्राचीन ग्रंथ है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि ब्रह्मांड कोई स्थायी संरचना नहीं है, ये सृजन, पालन और संहार का एक अनंत चक्र है। इस चक्र का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली हिस्सा है प्रलय, ब्रह्मांड का पूर्ण विनाश। लेकिन प्रलय कोई साधारण विनाश या अराजकता नहीं है, यह एक दैवीय प्रक्रिया है जिसे स्वयं भगवान शिव, जिन्हें महादेव और रुद्र कहा जाता है, नियंत्रित करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा का 100 वर्षों का चक्र, जो मानव समय में अरबों अरब वर्षों के बराबर है, समाप्त होता है, तब प्रलय आता है। ये प्रलय 3 प्रकार का होता है। पहला, नैमित्तिक प्रलय, जो हर 4.32 अरब वर्षों में होने वाला चक्रीय संहार है। दूसरा, प्राकृतिक प्रलय, जिसमें सभी भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल, सूक्ष्म रूप में विलय हो जाते हैं। और तीसरा, आत्यंतिक प्रलय, जो आत्मा की अंतिम मुक्ति और परम शांति का मार्ग है। शिव पुराण में एक रोमांचक और प्रेरक कहानी है, जिसमें भगवान शिव अपने तांडव नृत्य के माध्यम से प्रलय को शुरू करते हैं। ये तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं है, यह एक कॉस्मिक नृत्य है, जिसमें आग की लपटें, उफनते समुद्र और ढहते तारे सारी सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा में विलीन कर देते हैं। इस दौरान शिव स्वयं ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लेते हैं, मानो सारी सृष्टि उनके अंदर समा जाए। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये ब्रह्मांड की लय, इसके चक्रीय स्वरूप और इसके गहरे दर्शन को समझने का एक अनूठा और गहन तरीका है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये प्राचीन ज्ञान, जो हजारों वर्ष पहले लिखा गया, आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है? आइए इस रहस्य को और खोलते हैं। अब बातें और भी रोमांचक और दिमाग को झकझोरने वाली हो जाती हैं। शिव पुराण में वर्णित संहार और पुनर्जनन के चक्र आधुनिक विज्ञान की कुछ सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खोजों से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, एक महाविस्फोट जिसने समय, अंतरिक्ष और पदार्थ को जन्म दिया। लेकिन ये ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और वैज्ञानिकों के बीच ये सवाल है कि क्या ये हमेशा फैलता रहेगा या किसी दिन सिकुड़कर खत्म हो जाएगा। बिग क्रंच, ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु और चक्रीय ब्रह्मांड के सिद्धांत जैसे वैज्ञानिक विचार यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड का अंत संभव है और शायद ये फिर से जन्म ले सकता है। क्या प्रलय इन वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक प्राचीन, प्रतीकात्मक रूप हो सकता है? शिव का संहारक रूप, जिसे शिव पुराण में रुद्र के रूप में वर्णित किया गया है, एंट्रोपी से बहुत मिलता जुलता है, वह प्राकृतिक शक्ति जो ब्रह्मांड में व्यवस्था को धीरे धीरे अराजकता में बदल देती है। शिव पुराण में शिव का तांडव ब्रह्मांड को तोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एंट्रोपी ऊर्जा को बिखेर देती है। एक और रोचक समानता यह है कि शिव पुराण में प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्जनन होता है और कुछ वैज्ञानिक भी चक्रीय ब्रह्मांड की संभावना पर विचार करते हैं, जहां एक ब्रह्मांड के अंत के बाद दूसरा जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, शिव पुराण में बताया गया है कि शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो वह सृष्टि को भस्म कर देता है, लेकिन वही नेत्र नई सृष्टि की नींव भी रखता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों से कितना मिलता जुलता है, जहां ब्रह्मांड का अंत एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत हो सकता है। क्या ये संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के इन गहरे सत्यों को प्रतीकात्मक कहानियों और मिथकों में कोड कर दिया हो? ये समानता वाकई दिमाग को हिला देने वाली है।
शिव पुराण न केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट भी है, जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की कुंजी देता है। लेकिन प्रलय के दौरान वास्तव में होता क्या है? आइए इसकी प्रक्रिया को और करीब से देखें। कल्पना करें, आकाश में घना अंधेरा छा जाता है, समुद्र उफन पड़ते हैं और आसमान को छूने लगते हैं, तारे एक एक करके बुझ जाते हैं और सारी सृष्टि एक भयानक रहस्यमयी शांति में डूब जाती है। यही है प्रलय, वह पल जब भगवान शिव का कॉस्मिक तांडव ब्रह्मांड को पूरी तरह रीसेट कर देता है। शिव पुराण इस दृश्य को इतने जीवंत, विस्तृत और प्रभावशाली तरीके से वर्णन करता है कि यह एक साथ डरावना और आश्चर्यजनक लगता है। नैमित्तिक प्रलय हर 4.32 अरब वर्षों बाद आती है, जब ब्रह्मा का एक दिन, जो ब्रह्मांड के समय में एक युग के बराबर है, समाप्त होता है। इस दौरान भयंकर बाढ़, आग की प्रलयंकारी लपटें और प्रचंड तूफान सारी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। प्राकृतिक प्रलय में सभी भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल सूक्ष्म रूप में विलय हो जाते हैं। शिव, जो सृष्टि के संहारक हैं, इस पूरी सृष्टि को अपने में समाहित कर लेते हैं। शिव पुराण की एक प्रसिद्ध और प्रेरक कहानी में, जब प्रलय की आग और जल पूरी सृष्टि को निगल रहे थे, तब शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय को बचाया। मार्कंडेय, जो प्रलय के भयावह दृश्यों से घबराए हुए थे, ने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने उन्हें अपनी गोद में शरण दी और सृष्टि के रहस्यों का दर्शन कराया। इस कहानी में शिव ने मार्कंडेय को दिखाया कि प्रलय केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप का हिस्सा है। शिव का तीसरा नेत्र, जो प्रलय को शुरू करता है, न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि यह सृष्टि को शुद्ध करने और नवीकरण की नींव रखने का भी प्रतीक है। एक और कहानी में, शिव ने प्रलय के दौरान एक तपस्वी को बचाया, जो उनकी भक्ति में लीन था, ये दिखाते हुए कि शिव का संहार चुनिंदा नहीं है, वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, प्रलय सिर्फ विनाश के बारे में नहीं है, यह नई शुरुआत और पुनर्जनन की नींव है। तो प्रलय के बाद क्या होता है? आइए इसे और गहराई से समझें। प्रलय के बाद शिव पुराण हमें बताता है कि ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है। शिव, जो संहारक हैं, वही नए सृजन की चिंगारी भी हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा, जो अनंत और असीम है, ब्रह्मा को प्रेरित करती है कि वह नया ब्रह्मांड रचे। ये सृष्टि का अनंत चक्र है, विनाश और सृजन का एक ऐसा संतुलन, जिसे शिव अपने हाथों में रखते हैं। शिव पुराण में एक और प्रेरक कहानी है, जिसमें प्रलय के बाद शिव एक भक्त को दर्शन देते हैं। इस कहानी में एक भक्त, जो प्रलय के भय से कांप रहा था, ने शिव की शरण ली। शिव ने उसे न केवल आशीर्वाद दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि विनाश के बाद जीवन और आशा फिर से पनपती है। ये चक्र हमें एक गहरा आध्यात्मिक सबक सिखाता है। जीवन में पुराने को छोड़ना और नए को अपनाना जरूरी है। जैसे प्रकृति में पुराने पत्ते झड़ते हैं ताकि नए अंकुर फूट सकें, वैसे ही प्रलय ब्रह्मांड को एक नया जीवन देता है। शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि शिव का तांडव 2 रूपों में होता है, रुद्र तांडव, जो विनाश का प्रतीक है, और आनंद तांडव, जो सृजन और आनंद का प्रतीक है। ये दोहरा रोल संहारक और सृजक शिव को महादेव बनाता है, जो हर अंत और हर शुरुआत को संभालते हैं। एक अन्य कहानी में, शिव ने प्रलय के बाद एक नए युग की शुरुआत के लिए ब्रह्मा को प्रेरित किया और सृष्टि फिर से फूलों, नदियों और जीव जंतुओं से भर गई। ये हमें सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। लेकिन इस प्राचीन ज्ञान का हमारे आधुनिक जीवन से क्या संबंध है? क्या प्रलय का ये रहस्य केवल ब्रह्मांड तक सीमित है, या ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है? आइए इसे और गहराई से देखें। प्रलय का रहस्य सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी भी है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि विनाश जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। जैसे ब्रह्मांड में प्रलय पुराने को मिटाकर नए की शुरुआत करता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव, नुकसान और चुनौतियां हमें नया रूप देती हैं। चाहे वह बुरी आदतों को छोड़ना हो, जैसे समय बर्बाद करना, या नकारात्मक सोच, असफलता से उबरना हो, जैसे नौकरी में नाकामी या पढ़ाई में पीछे रह जाना, या जीवन की अराजकता में शांति ढूंढना हो, शिव का ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है।
उदाहरण के लिए, आज हम पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं। क्या यह एक तरह का मिनी प्रलय नहीं है, जो हमें पुराने हानिकारक तरीकों लाइक फॉसिल फ्यूल्स का अंधाधुंध उपयोग को छोड़कर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करता है? सामाजिक बदलाव जैसे तकनीक का तेजी से विकास, सामाजिक ढांचों का बदलना और नई पीढ़ियों के विचार, ये भी एक तरह का प्रलय है, जो हमें पुरानी मान्यताओं और रूढ़ियों को छोड़कर नए विचारों और मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी अपने जीवन में मिनी प्रलय का सामना करते हैं। शायद ये नौकरी छूटने का दुख हो, रिश्तों में टूटन हो या फिर आत्मिक संकट हो, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन शिव पुराण हमें सिखाता है कि इन पलों को डर या हार की जगह अवसर के रूप में देखें। जैसे शिव प्रलय के बाद नई सृष्टि की नींव रखते हैं, वैसे ही हम भी अपने जीवन के विनाशकारी पलों से मजबूत और नया बनकर उभर सकते हैं। शिव पुराण की एक और कहानी में शिव अपने भक्त को सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति अहंकार और भौतिक बंधनों को छोड़ने में है। ये हमें आज के संदर्भ में प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अनावश्यक बोझ, चाहे वह मानसिक हो जैसे चिंता और तनाव, भावनात्मक हो जैसे पुरानी शिकायतें, या भौतिक हो जैसे अनावश्यक सामान, छोड़ दें। शिव का संदेश स्पष्ट है, अंत को स्वीकार करें क्योंकि उसमें नई शुरुआत छिपी है। अपने जीवन के प्रलय पर विचार करें, चाहे वह कोई व्यक्तिगत नुकसान हो, करियर में बदलाव हो या आंतरिक संघर्ष हो, आप उससे कैसे मजबूत निकल सकते हैं। आइए इस यात्रा को समेटते हैं। ये थी प्रलय का रहस्य की यात्रा, शिव पुराण का कॉस्मिक और आध्यात्मिक रहस्य। विनाश के तांडव से लेकर सृजन की चिंगारी तक भगवान शिव हमें याद दिलाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत की नींव है। ये वीडियो न केवल ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को खोलता है, बल्कि हमें अपने जीवन को नए सिरे से देखने की प्रेरणा भी देता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया, आपके दिमाग में नए विचार जगाए या आपको अपने जीवन के प्रलय पर सोचने के लिए मजबूर किया, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं प्रलय से आपका क्या निष्कर्ष है। आप अपने जीवन में किन मिनी प्रलय का सामना कर रहे हैं और आप उनसे कैसे उबर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं।